क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़े पैसे वाले ट्रेडर, शेयर बाजार के महानायक, असल में बाजार में सबसे ज्यादा हारने वाले लोग होते हैं? जी हां, आपने सही सुना। उनकी सफलता का राज उनकी जीत नहीं, बल्कि उनकी हार को संभालने की कला है। आपके पोर्टफोलियो को लाल से हरा करने का रहस्य 50% बुक्स और कोर्सेज में कभी नहीं बताया जाता, क्योंकि वो बात इतनी कठिन, इतनी डरावनी और इतनी आपके अंदर छुपी है कि उसका सामना करने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डूबेंगे टॉम हॉगार्ड की किताब बेस्ट लूजर विंस की गहराइयों में, जो एक ट्रेडिंग बुक नहीं बल्कि आपके दिमाग का आईना है। अगर आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या जीवन में किसी भी तरह के जोखिम लेते हैं, तो ये वीडियो शायद आपकी सबसे बड़ी हार को आपकी सबसे बड़ी जीत में बदल दे। आप देख रहे हैं विड NYT। अध्याय 1। किताब का मूल मंत्र, दर्द ही सफलता की कुंजी है। टॉम हॉगार्ड खुद एक प्रोफेशनल ट्रेडर रहे हैं, जिन्होंने दशकों तक ट्रेडिंग फ्लोर पर काम किया। उन्होंने देखा, झेला और सीखा, और उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, ट्रेडिंग का खेल पैसे कमाने का नहीं बल्कि दर्द सहने का खेल है। जो इस दर्द को बेहतर तरीके से झेल लेता है वही जीतता है। आप सोच रहे होंगे, दर्द? हम तो यहां पैसा कमाने आए हैं। लेकिन ठहरिए, सोचिए, जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है तो क्या होता है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, दिमाग में आवाजें गूंजने लगती हैं। अरे नहीं, मेरा पैसा डूब रहा है, कब बंद करूं, शायद वापस आ जाए। ये सब दर्द है, और इस दर्द से बचने के लिए इंसान का दिमाग क्या करता है? वो या तो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है ताकि डर और अनिश्चितता का दर्द खत्म हो, या फिर लॉस को बढ़ने देता है ताकि मैं गलत था इस सच्चाई के दर्द से बच सके। यहीं पर 90% ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं। हॉगार्ड का कहना है कि असली प्रोफेशनल बेस्ट लूजर होता है वो जो लॉस को छोटा, कंट्रोल और सहजता से स्वीकार कर लेता है। उसकी जीत का राज उसकी विजेट्री नहीं बल्कि उसकी छोटी अनुशासित हार है। विजेट्री तो बस उस अनुशासन का रिवॉर्ड है। अध्याय 2। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हम खुद और हमारा दिमाग। यहां पर किताब न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी में घुसती है। हमारा दिमाग लाखों साल के इवोल्यूशन का उत्पाद है। उसका मुख्य काम हमें सुरक्षित रखना है, पैसा कमाना नहीं। जब हम ट्रेड लगाते हैं तो हमारा लिम्बिक सिस्टम, भावनाओं का केंद्र, अलर्ट मोड में आ जाता है। पैसा जीवन का साधन, शाख जीवित रहना। इसलिए पैसे का जोखिम दिमाग के लिए जीवन मृत्यु का संकट जैसा लगता है। यही वजह है कि हम फाइट, फ्लाइट, फ्रीज मोड में चले जाते हैं। हॉगार्ड बताते हैं कि इस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। हमें यह समझाना होगा कि एक छोटा लॉस शेयर का हमला नहीं है, यह सिर्फ एक गेम का स्कोर है। लेकिन यह इतना आसान नहीं। इसके लिए हमें अपनी मेंटल सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। किताब इसे एट पेन ऑफ डिसोसिएशन कहती है, यानी खुद को भावनाओं से अलग करके एक ऑब्जर्वर की तरह ट्रेड देखना। जैसे कोई सर्जन अपने ही बच्चे का ऑपरेशन कर रहा हो। भावनाएं हैं, लेकिन काम की प्राथमिकता सर्वोपरि है। अध्याय 3। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पात्र, दी पेन सेल्समैन। टॉम हॉगार्ड एक शानदार कॉन्सेप्ट देते हैं, दी पेन सेल्समैन। ये वो आवाज है जो आपके दिमाग के अंदर रहती है। यही वो शख्स है जो आपको दर्द से बचने के आसान रास्ते बेचता है। जब आपका ट्रेड लॉस में जा रहा होता है तो पेन सेल्समैन फुसफुसाता है, अभी बंद मत करो, हो सकता है मार्केट वापस आ जाए, देखो ना, थोड़ा और ऊपर गया था। यह है होप बेचना। पिछली बार तुमने जल्दी बंद किया था और प्रॉफिट मिस कर दिया था, इस बार ज्यादा देर रुको। यह है फियर ऑफ मिसिंग आउट बेचना। तुम गलत हो सकते हो, नहीं, तुम्हारा एनालिसिस परफेक्ट था, मार्केट गलत है, होल्ड करो। यह है अहंकार बेचना। यह सेल्समैन कितना ताकतवर है, इतना कि वो आपको सच्चाई को ही नजरअंदाज करवा देता है। आप चार्ट पर साफ स्टॉप लॉस लेवल तोड़ते देख रहे होते हैं, लेकिन सेल्समैन आपको कोई नया सपना दिखा देता है। वो आपको एक कहानी बेच देता है जो आपके दर्द को कम करती प्रतीत होती है। असली ट्रेडिंग इस सेल्समैन को पहचानने, उसकी बात सुनने और फिर भी अपनी प्लान वाली कार्रवाई करने में है, जैसे कोई शराबी शराब की बोतल को ना कह दे। अध्याय 4। सफलता का खाका, द परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? तो क्या
हम भावनाहीन रोबोट बन जाएं? नहीं। हॉगार्ड साफ कहते हैं, भावनाएं तो रहेंगी ही, लक्ष्य भावनाओं को खत्म करना नहीं बल्कि उन्हें आपके पक्ष में लाना है। इसके लिए जरूरी है एक ऐसा सिस्टम जो दिमाग के हैजेट ब्रेन को बायपास करके सीधे एग्जीक्यूशन ब्रेन से जुड़े। इसका खाका कुछ यूं है। 1. प्री मॉर्टम एनालिसिस। मार्केट खुलने से पहले शांत दिमाग से अपना पूरा प्लान बनाओ। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, पोजीशन साइज, सब कुछ लिखो। फिर खुद से पूछो, अगर यह ट्रेड लॉस में जाएगा तो मेरा दिमाग कैसे प्रतिक्रिया देगा? पेन सेल्समैन क्या कहेगा? इससे आप तैयार रहेंगे। 2. रिचुअल्स। ये कोई जादू टोना नहीं, ये ऐसी छोटी आदतें हैं जो दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब ट्रेडिंग मोड ऑन है। जैसे डेस्क साफ करना, गहरी सांस लेना, अपने प्लान को दोहराना। यह ब्रश करने जैसा है, आप सोचते नहीं, बस करते हैं। 3. द रिव्यू। सबसे महत्वपूर्ण कदम। ज्यादातर लोग सिर्फ प्लान बनाकर और ट्रेड लगाकर भूल जाते हैं। असली जादू रिव्यू में है। हर दिन, हर हफ्ते खुद के ट्रेड्स का विश्लेषण करो, लेकिन ध्यान रहे P&L का नहीं, प्रक्रिया का। सवाल यह नहीं कि कितना पैसा कमाया, सवाल यह है कि क्या मैंने अपने प्लान के अनुसार ट्रेड किया? अगर नहीं तो पेन सेल्समैन ने मुझे क्या बेचा? इससे आप अपनी कमजोरियों के पैटर्न पकड़ पाओगे। हॉगार्ड कहते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम का सिर्फ 20% हिस्सा एंट्री और एग्जिट का नियम है, बाकी 80% साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो तंत्र जो आपको उस नियम को फॉलो करवाएगा। अध्याय 5, वो सच्चाई जो कोई नहीं बताता। ट्रेडिंग एक अकेला सफर है। सबसे कठिन सच्चाई यह है कि यह लड़ाई आपको अकेले लड़नी है। कोई गुरु, कोई सिग्नल सर्विस, कोई इंडिकेटर आपके अंदर के पेन सेल्समैन से नहीं लड़ सकती। आपको खुद ही अपना कोच, अपना मनोवैज्ञानिक और अपना न्यायाधीश बनना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप सीखें नहीं, लेकिन जो ज्ञान आप बाहर से ले रहे हैं उसे अपने अंदर के थिएटर में लागू करने का काम सिर्फ आपका है। यह एक साइलेंट मेडिटेशन जैसा है। बाजार का शोर, पोर्टफोलियो का उतार चढ़ाव, सब कुछ बाहर है। आपको अंदर अपने निर्णय के केंद्र में शांत रहना है। इसी को कहते हैं द एज। ये कोई जादुई इंडिकेटर नहीं, बल्कि आपका मानसिक अनुशासन है। ये वो अवस्था है जब आप बिना भावनाओं के अपने प्लान को पूरी निष्ठा से एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें जीत की खुशी भी कम होती है और हार का दर्द भी। सब कुछ सिर्फ एक आउटकम है और यहीं पर बेस्ट लूजर बनता है। वो जो हार को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेता, वो जो जानता है कि आज की हार कल की बड़ी जीत के लिए जरूरी टिकट है। तो दोस्तों, हमने समझा कि बेस्ट लूजर विंस का मूल मंत्र क्या है। ये कोई रैपिड रिच फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक क्रांति का निमंत्रण है। हमने जाना द पेन सेल्समैन के बारे में और समझा कि सफलता 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटजी का खेल है। लेकिन सवाल यह उठता है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? कैसे बनाएं अपना खुद का पेन मैनेजमेंट सिस्टम? वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप पेन सेल्समैन को मात दे सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और टूल्स के साथ हम जानेंगे। तो लास्ट तक बाने रहिए, जहां हम डूबेंगे इस किताब की एक्शन प्लान में। टॉम हॉगार्ड कहते हैं, आप उस चीज पर कभी काबू नहीं पा सकते जिसे आप माप नहीं सकते। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है द पेन सेल्समैन डायरी बनाना। यह कोई साधारण ट्रेडिंग जर्नल नहीं है जहां आप सिर्फ एंट्री एग्जिट लिख देते हैं। यह आपकी भावनाओं और विचारों का कच्चा चिट्ठा है। हर उस ट्रेड के बाद जहां आपने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, चाहे वो जीत हो या हार, आपको इस डायरी में तुरंत लिखना है। 1. स्थिति, ट्रेड का विवरण। 2. शारीरिक संवेदना, क्या आपका दिल तेज धड़क रहा था, पसीना आ रहा था, मुट्ठी बंधी थी? 3. भावनात्मक स्थिति, डर, लालच, उत्सुकता, घमंड, निराशा। 4. पेन सेल्समैन की आवाज, उस पल आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे थे? शब्दशः लिखें, जैसे अरे अभी तो ये ट्रेड अभी अभी शुरू हुआ है, स्टॉप लॉस तक पहुंच गया, थोड़ा और समय दो, शायद वापस आ जाए। 5. मैंने क्या किया, आपने वास्तव में क्या एक्शन लिया? क्या आपने पेन सेल्समैन की बात मान ली? इस डायरी से आपको अपनी कमजोरियों के पैटर्न दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या आप हमेशा टारगेट से पहले एग्जिट कर लेते हैं? क्या आप एक खास टाइम ऑफ डे में गलतियां करते हैं?
यह डायरी आपका पहला और सबसे ताकतवर हथियार है। अध्याय 6, दर्द को दोस्त बनाना, द अफ्लर्मेशन ऑफ पेन। तकनीक। एक बार पैटर्न पहचान लेने के बाद अगला कदम है उस दर्द को रीफ्रेन करना। हमारा दिमाग दर्द से बचना चाहता है। हमें उसे यह सिखाना है कि यह दर्द हमारी सफलता का संकेत है। इसके लिए हॉगार्ड एक शानदार तकनीक बताते हैं, अफ्लर्मेशन ऑफ पेन। यह पॉजिटिव अफ्लर्मेशन नहीं है जैसे मैं अमीर बनूंगा, बल्कि ये दर्द से जुड़े सच्चे और स्वीकार्य वाक्य हैं। इन्हें आपको रोजाना, खासकर ट्रेडिंग सेशन से पहले और बाद में दोहराना है। उदाहरण, जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं बेचैन महसूस करता हूं। यह बेचैनी मेरे अनुशासन का प्रमाण है। एक छोटा लॉस मेरी ट्रेडिंग यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। यह मेरे सिस्टम का सम्मान है। जब मैं अपना टारगेट मिस कर जाता हूं तो मुझे अफसोस होता है। यह अफसोस मुझे मेरे प्लान पर टिके रहने की याद दिलाता है। इस तरह आप दर्द को न्यूट्रल या पॉजिटिव सिग्नल में बदल देते हैं। आपका अवचेतन मन यह मानने लगता है कि यह दर्द सही काम करने का एक लक्षण है, न कि कुछ गलत होने का। अध्याय 7, ब्रेन को रीसेट करने का बटन। रिचुअल्स और प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। आपका दिमाग आदतों का गुलाम है। अगर आपकी आदत बिना प्लान के ट्रेड लगाने की है तो दिमाग वही करेगा। अगर आप उसे एक नई शक्तिशाली आदत सिखाएंगे तो वह वही करेगा। यहीं आते हैं रिचुअल्स और प्री फ्लाइट चेकलिस्ट। रिचुअल ये एक छोटी सी शारीरिक या मानसिक क्रिया है जो दिमाग को सिग्नल देती है कि अब काम का समय है। जैसे ट्रेडिंग डेस्क पर बैठने से पहले 3 गहरी सांसें लेना, अपना पानी का गिलास हमेशा एक ही जगह रखना, चार्ट खोलने से पहले अपना ट्रेडिंग प्लान एक बार फिर पढ़ लेना। प्री फ्लाइट चेकलिस्ट यह एक लिखित सूची है जिसे आपको हर ट्रेड से पहले जरूर देखना चाहिए। इसमें ऐसे सवाल होंगे जो आपको भावनाओं से निकालकर तर्क में ले आएं। 1, क्या यह ट्रेड मेरी साप्ताहिक रिस्क लिमिट के अंदर है? 2, क्या मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट लेवल चार्ट पर मार्क कर दिया है? 3, क्या मार्केट की कंडीशन मेरी स्ट्रेटजी के अनुकूल है? 4, क्या मैं शांत और केंद्रित महसूस कर रहा हूं? अगर नहीं तो नो ट्रेड। इस चेकलिस्ट को पूरा किए बिना कभी भी ट्रेड न लगाएं। यह आपके भावनात्मक दिमाग और जिम्मेदार ट्रेडिंग के बीच एक शारीरिक बैरियर खड़ा कर देता है। अध्याय 8, स्टॉप लॉस को बनाएं। सैक्रिफाइशियल अल्टार। पाठा, यह सबसे महत्वपूर्ण मानसिक बदलाव है। ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस एक डरावनी रेखा होती है जिसे टूटते देख उनका दिल बैठ जाता है। हॉगार्ड कहते हैं, आपको इसे सैक्रिफाइशियल अल्टार यानी बलिदान की वेदी बना देना चाहिए। इसका मतलब यह है, जब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे एक सचेतन, सम्मानजनक बलिदान के रूप में देखें। आप बाजार को यह पैसा जानबूझकर दे रहे हैं, अपनी अनुशासन की भेंट चढ़ा रहे हैं ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। यह पैसा गया नहीं, बल्कि आपकी ट्रेडिंग यात्रा की फई है। इस सोच को अपनाने के लिए जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो, एक पल रुककर खुद से कहें, यह मेरा बलिदान है। इसने मुझे बड़ी तबाही से बचाया। मैं इसका सम्मान करता हूं। ऐसा करने से लॉस से जुड़ा शर्म और अपराध का भाव खत्म हो जाता है और उसकी जगह शक्ति और नियंत्रण की भावना आती है। अध्याय 9, पोजीशन साइजिंग। वो जादू की गोली जो 80% समस्या हल कर देती है। आप सोच रहे होंगे, ये सब साइकोलॉजी की बातें हैं, क्या कोई प्रैक्टिकल फॉर्मूला भी है? जी हां, है। और वो है पोजीशन साइजिंग का सिद्धांत। हॉगार्ड कहते हैं, अगर आप अपनी पोजीशन साइज को सही कर लें तो आपकी 80% मनोवैज्ञानिक समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग बहुत बड़ी पोजीशन लेते हैं, ऐसी पोजीशन जहां एक छोटा सा लॉस भी उन्हें भावनात्मक रूप से हिला देता है। जब आपका पैसा बहुत ज्यादा दांव पर लगा होता है तो पेन सेल्समैन की आवाज सबसे तेज होती है। सुनहरा नियम, आपकी पोजीशन साइज इतनी छोटी होनी चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको भावनात्मक रूप से कोई फर्क न पड़े। आप शांत चित्त से अगला ट्रेड लगा सकें। एक आसान फॉर्मूला, अपने कुल कैपिटल का 0.5% से 1% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में रिस्क न दें। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 500 से 1000 रुपए होना चाहिए। इतने छोटे लॉस से आपको डर नहीं लगेगा,
और न ही आप उसे बचाने के चक्कर में अपना स्टॉप लॉस हटाएंगे। यह जादू की गोली है। अध्याय 10, द स्टोइक ट्रेडर बनना, भावनाओं से अलगाव, डिसोसिएशन। अंतिम और सबसे उन्नत तकनीक है डिसोसिएशन या अलगाव। यह वह कला है जहां आप ट्रेडर नहीं बल्कि ट्रेडिंग सिस्टम के एक ऑपरेटर बन जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बस ड्राइवर हैं। बस में कई यात्री सवार हैं। डर, लालच, उम्मीद, अफसोस। आपका काम इन यात्रियों से बहस करना या उनकी हर बात मानना नहीं है। आपका काम है बस को सही रास्ते पर चलाना, चाहे यात्री चिल्लाएं या गाना गाएं। प्रैक्टिस के लिए, 1, जब कोई भावना उठे उसे नोटिस करें, बस देखें, कहें देखो डर आ गया। 2, उस भावना को अपने से अलग करके देखें। कल्पना करें कि वह भावना आप नहीं बल्कि कोई और है जो आपके पीछे खड़ा होकर बातें कर रहा है। 3, वापस प्लान पर लौटें। खुद से पूछें, मेरे ट्रेडिंग प्लान के नियम इस स्थिति में क्या कहते हैं? यह ध्यान, मेडिटेशन से मिलती जुलती प्रैक्टिस है। इससे आप रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनते हैं। आपकी प्रतिक्रिया भावनाओं से नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित नियमों से तय होती है। तो दोस्तों, हमने सीखा कि कैसे सिद्धांतों को प्रैक्टिकल एक्शन में बदला जाए। हमने देखा, 1, पेन सेल्समैन डायरी से स्वयं का विश्लेषण। 2, अफ्लर्मेशन ऑफ पेन से दर्द को दोस्त बनाना। 3, रिचुअल्स और चेकलिस्ट से मानसिक तैयारी। 4, स्टॉप लॉस को बलिदान की तरह देखना। 5, पोजीशन साइजिंग की जादुई गोली। 6, और डिसोसिएशन की उन्नत कला। ये सब टूल्स आपके मेंटल टूल किट का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें तभी ताकत मिलेगी जब आप इन्हें लगातार अभ्यास में लाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब का समग्र उपयोग कैसे करें? कैसे बनाएं अपना खुद का बेस्ट लूजर फ्रेमवर्क जो आपकी पर्सनैलिटी के अनुकूल हो? और आखिरकार इस सब का मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना या कुछ और? इन गहरे सवालों के जवाब और टॉम हॉगार्ड के जीवन बदलने वाले अंतिम सबक हम आगे जानेंगे आएंगे। इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। अध्याय 11, द ऑब्जर्वर। जब आप खुद को देखना सीख जाते हैं, ट्रेडिंग का या किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने का सबसे ऊंचा स्तर है द ऑब्जर्वर बन जाना। पार्ट 2 में हमने डिसोसिएशन के बारे में बात की। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं। हॉगार्ड कहते हैं, जब आप वास्तव में प्रोफेशनल बन जाते हैं तो आप में 2 अलग अलग इकाइयां एक साथ काम करने लगती हैं। पहली है द डूअर, वह जो ट्रेड लगाता है, बटन दबाता है, प्लान एग्जीक्यूट करता है। और दूसरी है द ऑब्जर्वर, वह जो लगातार द डूअर को देख रहा होता है। ऑब्जर्वर की भावनाएं नहीं होती, वह सिर्फ देखता है, नोटिस करता है, मॉनिटर करता है। जब द डूअर आपका भावनात्मक स्व डर महसूस करता है तो द ऑब्जर्वर आपका जागरूक स्व नोटिस करता है। डर आया और फिर वह द डूअर को याद दिलाता है, तुम्हारा प्लान क्या कहता है? यह एक आंतरिक कोचिंग है। यह क्षमता आते आते आपकी गलतियां तेजी से कम होने लगती हैं, क्योंकि अब आप गलती करने के पल में ही उसे पकड़ लेते हैं, महीनों बाद जर्नल में नहीं। इस अवस्था तक पहुंचने का मार्ग है निरंतर सजगता, कंटिन्यूअस माइंडफुलनेस। अध्याय 12, द पर्पज। पैसा नहीं, प्रक्रिया है लक्ष्य। यहां पर किताब एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, आखिर हमारा लक्ष्य क्या है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैसा कमाना। लेकिन हॉगार्ड एक चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो आप कभी स्थायी सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पैसा एक परिणाम है, एक लक्ष्य नहीं। तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रक्रिया में उत्कृष्टता, अपने ट्रेडिंग प्लान को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने मानसिक अनुशासन को परफेक्ट करना। जब आप पैसे के बजाय प्रक्रिया पर फोकस करते हैं तो एक जादुई बात होती है, पैसा खुद ब खुद आपके पीछे पीछे आने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे एक एथलीट सिर्फ अपनी दौड़ने की तकनीक पर फोकस करता है, मेडल पर नहीं। मेडल उस उत्कृष्ट प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। इसलिए हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज बेहतरीन प्रक्रिया फॉलो की, न कि मैंने आज कितना कमाया। यह मानसिक बदलाव आपको परिणामों के चंगुल से मुक्त कर देता है और यही मुक्ति आपको असली शक्ति देती है। अध्याय 13, एम्ब्रेसिंग द जर्नी। हर दिन एक नया कैनवास। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जोखिम भावनात्मक बैगेज का होता है। कल का बड़ा प्रॉफिट आज के ट्रेड में लालच पैदा कर सकता है और कल का बड़ा लॉस आज के ट्रेड में डर पैदा कर सकता है।
हॉगार्ड इसका समाधान एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट में देते हैं, द डेली कैनवास। इसका मतलब है कि आप हर ट्रेडिंग दिन की शुरुआत एक बिल्कुल नए खाली कैनवास के साथ करें। पिछले दिन, पिछले हफ्ते, पिछले महीने के परिणामों को पूरी तरह से मिटा दें। उन्हें आज के कैनवास पर कोई जगह न दें। प्रैक्टिकल तरीका, हर सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले एक रिचुअल करें। कहें, पिछले दिन का कैनवास अब बंद हो चुका है, आज एक नया कैनवास शुरू हो रहा है। मेरी केवल प्रतिबद्धता आज के कैनवास पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की है। इससे आप मानसिक रूप से ताजा हो जाते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। यह आपको इतिहास के बोझ से मुक्त करके वर्तमान में जीने की शक्ति देता है। अध्याय 14, द पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल। छोड़ दो, तभी पाओगे। हम सभी नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर ट्रेड प्रॉफिट में जाए, बाजार हमारे मनमाफिक चले। लेकिन ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सत्य यह है, आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ खुद को, अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। हॉगार्ड इसे पैराडॉक्स ऑफ कंट्रोल कहते हैं। पैराडॉक्स यह है कि जब आप परिणामों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं और पूरा फोकस अपनी प्रक्रिया को कंट्रोल करने पर लगा देते हैं, तब जादुई रूप से परिणाम भी बेहतर होने लगते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बदल सकते, सिर्फ उनके प्रति अपना व्यवहार बदल सकते हैं। आप मौसम को नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने कपड़े बदल सकते हैं। यह समर्पण की शक्ति है। समर्पण हार नहीं है। यह उस चीज को स्वीकार करना है जो आपके नियंत्रण में नहीं है, ताकि आप अपनी सारी ऊर्जा उस चीज पर केंद्रित कर सकें जो आपके नियंत्रण में है, यानी आपकी प्रक्रिया, आपका नजरिया, आपकी एक्शन। अध्याय 15, बियॉन्ड ट्रेडिंग, बेस्ट लूजर का लाइफ फिलॉसफी। यह वह बिंदु है जहां यह किताब ट्रेडिंग की सीमाओं से निकलकर एक व्यापक जीवन दर्शन बन जाती है। बेस्ट लूजर विंस का सिद्धांत केवल चार्ट पर लागू नहीं होता, यह हर जगह लागू होता है जहां जोखिम, अनिश्चितता और भावनाएं होती हैं। रिश्तों में, क्या आप हमेशा सही बनने की जिद छोड़ सकते हैं? क्या आप एक छोटी बहस हार सकते हैं ताकि रिश्ता जीत सके? वहीं बेस्ट लूजर व्यवसाय में, क्या आप एक छोटे प्रोजेक्ट या आइडिया की विफलता को जल्दी स्वीकार कर सकते हैं ताकि संसाधनों को बचाकर बड़ी सफलता के लिए लगा सकें? है सीखने में, क्या आप अपनी गलतियों को शर्म की बजाय सीखने के सबसे कीमती मौके के रूप में गले लगा सकते हैं? स्वास्थ्य में, क्या आप आज के आलस्य, एक छोटा लॉस के आगे हार मानकर अपनी दीर्घकालिक फिटनेस, बड़ी जीत को दांव पर लगा देंगे? हर जगह वही दर्द, वही पेन सेल्समैन और वही समाधान है। ट्रेडिंग सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां ये सबक तेजी से और स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। असली जीत तो तब है जब आप इस माइंडसेट को अपने पूरे जीवन में फैला दें। अध्याय 16, लेक्सी, जो छोड़कर जाएंगे आप। टॉम हॉगार्ड इस किताब को सिर्फ ट्रेडिंग टेक्निक बताने के लिए नहीं लिख रहे थे, वह एक विरासत बनाना चाहते थे। एक ऐसा संदेश जो बाजार के उतार चढ़ाव से भी परे जीवित रहे। आखिरकार सफलता की सबसे बड़ी कसौटी यह नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि यह है कि आपने किस तरह का इंसान बनना चुना इस चुनौतीपूर्ण सफर में। क्या आप डर से भागने वाले लालच के गुलाम बने रहे, या फिर आपने अनुशासन, साहस, ईमानदारी और दृढ़ता का चरित्र गढ़ा? जब आप बेस्ट लूजर का माइंडसेट अपनाते हैं तो आपकी विरासत सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं होती, आपकी विरासत होती है एक उदाहरण। एक ऐसा उदाहरण जो दिखाता है कि कैसे मानवीय कमजोरियों को स्वीकार करके, उन पर काम करके हम अपने से भी कहीं बड़ा कुछ बन सकते हैं। आप उन युवा ट्रेडर्स के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं जो उसी भूल भुलैया में भटक रहे हैं जिससे आप गुजरे हैं। यही तो सबसे बड़ी जीत है। अंतिम अध्याय, द सर्कल इज कंप्लीट, आपका नया शुरुआती बिंदु। तो दोस्तों, यहां आकर हमारी बेस्ट लूजर विंस की यात्रा पूरी होती है, लेकिन यह आपकी निजी यात्रा का आरंभ है। हमने 3 भागों में देखा। 1, समस्या को पहचाना, हमारा दुश्मन पेन सेल्समैन है और जीत का रहस्य दर्द को झेलना है। 2, समाधान सीखा, डायरी, ऑफ्लमेशन, रिचुअल्स, पोजीशन साइजिंग जैसे हथियारों से खुद को लैस किया। 3, और अंततः दर्शन को आत्मसात किया कि यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, जीवन जीने का एक शानदार तरीका है। अब चुनाव आपके हाथ में है। क्या आप पुराने तरीके से जीते रहेंगे
परिणामों के लिए ललचाते, हार से डरते और भावनाओं के गुलाम बने रहकर, या फिर आप बेस्ट लूजर का रास्ता चुनेंगे, प्रक्रिया का सम्मान करते हुए, छोटी हारों को गले लगाते हुए और एक शांत, सक्षम और निडर इंसान बनने की ओर बढ़ते हुए। याद रखिए, बाजार हमेशा रहेगा, अवसर हमेशा आते रहेंगे, लेकिन अगर आपने अपने अंदर के बेस्ट लूजर को जगा दिया तो आप किसी भी बाजार, किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब आपका दुश्मन बाहर नहीं और आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका मानसिक अनुशासन आपके भीतर ही है। टॉम हॉगार्ड आपको कोई जादू की छड़ी नहीं देते, वह आपको एक आईना दिखाते हैं, और यही इस किताब की सबसे बड़ी देन है। अगर यह वीडियो आपके लिए मूल्यवान रही है तो मुझे आशा है कि आप इसे लाइक करेंगे और उन सभी के साथ शेयर करेंगे जिन्हें इस ज्ञान की जरूरत है। हमारे चैनल विदिन वाईटी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही गहन और जीवन बदलने वाले विषयों पर कंटेंट लाते रहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं अपने पेन सेल्समैन को चुनौती देने के लिए? क्या आप आज से ही अपनी पेन सेल्समैन डायरी शुरू करेंगे? क्या आप जीवन में एक बेस्ट लूजर बनने का संकल्प लेते हैं? आपके विचार और संकल्प हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस किताब बेस्ट लूजर विंस को पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसे जरूर पढ़ें और इस ज्ञान को गहराई से आत्मसात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लंबी यात्रा में हमारा साथ दिया। याद रखिए, जीवन का खेल हारने जीतने का नहीं, बल्कि खेलने के तरीके को सुधारने का है। अपना सर्वश्रेष्ठ खेलें, शांत रहें, अनुशासित रहें और हारने का अभ्यास करते रहें, ताकि आप असली जीत हासिल कर सकें। जय हिंद और शुभ संध्या।